आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। क्या है चैप्टर नंबर 2? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, विद्युत विभव एवं धारिता। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसके ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें तो जितने भी क्वेश्चंस पूछेगा उसमें कह सकते हैं यदि प्रीवियस ईयर आप करके गए होंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते थे। मतलब कह सकते हैं 90% क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग की जरूरत थी। और दूसरा एक क्वेश्चन है जो आपको फार्मूले का लिस्ट जो देते हैं उससे बन गया। चलिए अभी हम बताएंगे कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की। तो सबसे पहला आपको फॉर्मूले को, तो फॉर्मूले को आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। जैसे फॉर्मूले में बोला जाए तो इस फॉर्मूले को 2 मार्क्स में पूछा है। 2 मार्क्स से क्वेश्चन अभी बात करेंगे उसके अंदर है। और कह सकते हैं और कुछ स्पेशल पूछा नहीं है, कह सकते हैं इसमें से यदि बोला जाए तो C इक्वल्स टू Q बाई V, इससे एक क्वेश्चन पूछे हुए आपको कह सकते हैं श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में किसी में से एक पूछा था कौन सा समान रहता है, आवेश समान रहता है या विभव समान रहता है, ऐसा कुछ पूछा था। नेक्स्ट, तो इस तरीके से इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा आपको C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वाली कहानी। नेक्स्ट, ये फॉर्मूले को भी आपको ध्यान रखना, सारा का आपको स्क्रीनशॉट लेके लिख के रखना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा 2025 में वो एज इट इज है 2024 का। 2024 से जो पूछा था सेम टू सेम 2025 से पूछा है। क्या कह रहा है? द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, मतलब किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। संधारित्र की धारिता होती क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटी होती क्या है? तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। ठीक है, यहां दो पैरेलल प्लेट है, इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसका और इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसको A कहते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को D कहते हैं। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इन दोनों प्लेट के बीच क्या माध्यम रखा है उस पर निर्भर करता है। ठीक बात है। तो सबसे पहले निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर करती है ये तो पता चल जाए। क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, दूरी पर निर्भर करती है और बीच के माध्यम पर निर्भर करती है। तो कह सकते हैं आकृति पर निर्भर करती है, आकार पर निर्भर करती है। चार्ज ऑन प्लेट, इसमें कहीं भी Q नाम का एक तत्व नहीं पाया गया है, मतलब चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। और दूरी पर, भैया दूरी पर निर्भर करती है तब तो D रखा हुआ है। आकार और आकृति पर निर्भर करती है तब तो क्षेत्रफल के लिए A रखा गया है। ठीक बात है, तो समझ में आया कहानी। तो इस क्वेश्चन कब पूछा? 2024 में। देखेंगे सेम टू सेम 2024 में सेम कहानी आपको बताए थे। तो स्क्रीनशॉट लेते जाना है और समझ के करना है काम। नेक्स्ट, कह रहा किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ, कितनी बार पूछोगे भाई? 10 में, 15 में, 20 में, 25 में ही पूछ डाला। ऑलरेडी इस केस में आपको हम जब पढ़ाए थे उस टाइम बताए थे किलो वाट आवर तो याद रखना ही किसका यूनिट है। साथ में होता कितना 1 किलो वाट आवर होता कितना है ये भी आपको हम बताए थे। अब जस्ट दिखाएंगे, बताया गया था पिछले वीडियो में। तो किलो वाट आवर बोला जाए, किलो का मतलब 10 पे पावर 3 होता है, वाट का मतलब कह सकते हैं जूल पर सेकंड होता है, आवर को सेकंड में बदलेंगे 3600 सेकंड होता है। सेकंड से सेकंड साफ, ये हो गया 3600 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। तो कह सकते हैं किसका? एनर्जी, ऊर्जा का। और कितने के बराबर होता है? 1 किलो वाट आवर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये याद रख। ठीक बात है। देखो 2000 इससे पहले जब पूछा था उस समय भी आपको हमने निकाल के बताया था, सेम टू सेम, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो स्क्रीनशॉट लेते जाना है और करते जाना है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। ठीक है, निम्नलिखित किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है। ठीक है, आपको याद होगा तो पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं। तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। इक्वल्स टू क्या था? माइनस डीवी बाई डी आर लिख सकते हैं। तो डीवी का वोल्ट और डी आर का मीटर। तो वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट हो गया? विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कहां है विद्युत क्षेत्र? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो सेम टू सेम कब पूछा भैया हमने? देखो किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, 2020 में भी सेम टू सेम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, चार्ज आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एयर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी।
मतलब दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिन्हें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये सेम तो नहीं कहेंगे, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन यदि जिसने उसको बनाया था वो इसको ही बना सकता है। चलो पहले इसको बना लेते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और क्या कह रहा है? 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज, मतलब Q1 Q2 के बराबर है, वो किसके बराबर? 1 माइक्रोकूलम के बराबर है। इतना सा बात। और 1 माइक्रोकूलम को लिख सकते हैं 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ क्या लिखते हैं? Q1 की जगह पे 10⁻⁻6, Q2 की जगह पे 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 1 मीटर दी गई है। तो 1, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा? 12, 9, 10, 11, 9, 3, मतलब -3। और चूंकि ऊर्जा है तो जूल, तो 9 × 10⁻³ जूल। कितना आसान था। ये 2025 में पूछा, 2019 में क्या पूछा था ये भी देख लेते हैं। क्या पूछा है? इतना इतना दो आवेश है, इन दोनों के बीच कितनी दूरी पर रखा गया? 40 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा देखो सेम टू सेम सब कुछ हमने वही किया है, वैल्यू लाके निकाल के रख दिया है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन ही तो है, अलग क्या है दोनों में? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब 2025 वाले में 2019 जो अभी जस्ट देखो सेम कहानी है। क्या रहा है? विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ अपोजिट साइन? देखो 2 पॉइंट चार्ज है और अपोजिट साइन में है, तो रिजल्ट क्या अपने को मिला है? -2.25 आया है। तो मतलब क्या कह सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होगी, सही बात है। हमेशा धनात्मक होगी, धनात्मक की बातें खत्म। स्थितिज ऊर्जा धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है, नहीं भैया, जीरो नहीं हो सकती है। क्या होगा आंसर? ए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते तो इसको तो इतना समझ सकते थे क्या? चलिए नेक्स्ट क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ कैपेसिटी? कैपेसिटेंस का यूनिट पूछा जा रहा है, मतलब संधारित्र का मात्रक कौन होता है? C इक्वल्स टू क्या होता है? Q/V। Q मतलब चार्ज, चार्ज मतलब कूलम, कूलम का C। अब C इक्वल्स टू Q/V, V क्या होता है? वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा, तो कूलम पर वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। होगा, ये वाला याद होगा, वहां भी हम लोग रखे थे। किसमें? कह सकते हैं फॉर्मूले वाले लिस्ट में भी था, और 24, 22, 21 में भी सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। जैसे देखो धारिता का मात्रक क्या होता है? कूलम पर वोल्ट, ऑलरेडी ये बता चुके थे। जिसको ये पता था उसको मात्रक लिखने में क्या तकलीफ था? कोई तकलीफ नहीं था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या रहा है? कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 100 वोल्ट, द एनर्जी स्टोर इन इट विल बी। 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसे संचित ऊर्जा होगी। देखो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है 2019 का। तब बार बार आपको क्यों कहते हैं एबीसीडी मत याद कीजिए भाई, थोड़ा सा अप्लाई करो। फॉर न्यूमेरिकल आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं संचित ऊर्जा के लिए? हाफ CV²। ठीक है, हाफ लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल्स टू हाफ CV²। 1/2 का 1/2 C। धारिता कितनी दी गई है? 100 माइक्रोफैराड, मतलब 100 × 10⁻⁻6 और कितना वोल्ट? 100 वोल्ट, मतलब 100 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना? 1/2 × 4 और 2 6 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 6 × 10 पे पावर, यहाँ का 2 लड्डू, यहाँ का 4 लड्डू, 6 हो गया। यहाँ से सिंपल सा क्या बचेगा? 1/2 मतलब 0.5 जूल। इतनी सी कहानी है, कितना आसान है, 0.5 जूल। अब जब देखो 2019 में क्या पूछा कहते हैं ये भी देख लेते हैं। उसमें क्या दिया था? देखो उसमें आपको वोल्टेज देख के रखा था, ऊर्जा देख के रखा था, और क्या पूछ रहा था? धारिता पूछा जा रहा था, मतलब C पूछा गया था। यहाँ पे क्या C भी दे के रखा है, U पूछा गया है। वहां U और V दे के रखा था, C पूछा है। तो क्या अंतर है? थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे 25 वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या रहा है? द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम फॉर ईच कंडेंसर।
संधारित्रों के समानांतर संयोजन, जस्ट याद होगा फॉर्मूले वाले लिस्ट बताए थे, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम के लिए पूछा था। तो याद रखेंगे अच्छे से, जब श्रेणी क्रम की बात होती है जैसे कैपेसिटर सीरीज में होता है, ठीक है, तो यहां पे आवेश जो होता है, आवेश बोला जाए चार्ज, वो सेम रहता है। वही समानांतर क्रम की यदि हम बात करें, ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या होता है, विभव जो होता है या कह सकते हैं पोटेंशियल, वो सेम होता है। ऑलरेडी पहले लिख के दिया, तो कह सकते हैं संधारित्र समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र कौन सी राशि समान होती है, तो विभवांतर या विभव कह लो, ये क्या होता है, समान होता है। इससे आसान क्या पूछेगा, ठीक है। तो लगभग कहा जाए, यदि आप पिछले साल जिस बंदे ने अच्छे से तैयारी करके 2024 तक के क्वेश्चन बैंक को अच्छे से किया होगा, वो 2025 से क्वेश्चन क्यों नहीं बना पाते, चाहे चैप्टर 1 की बात करें चैप्टर 2 की बात करें, सिमिलर क्वेश्चन 100 यदि मतलब बोला जाए दोनों मिला के कितना क्वेश्चन है, 8, उसमें था 9, 17 क्वेश्चन में बोला जाए तो मोटा मोटी कम से कम 15 क्वेश्चन तो आराम से बना सकते थे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ABCD रटना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करके रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली कहानी, ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको पीछे दिया गया था। क्या रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में क्या संबंध होता है, E = dV/dr। इससे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ये वाला फॉर्मूला, तो E = dV/dr, dV/dr मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखो, इसमें आपसे पूछा है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन, ठीक है। इससे पहले 2021 में आपसे पूछा गया था क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता भी पीछे, ओके, तो वो क्या होता है dV/dr। तो जब विभव प्रवणता आप पढ़े होंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़े होंगे, तो उस समय तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा ना। तो कोई कहता है ना कि प्रीवियस ईयर से नहीं पूछा जाता है, सिर्फ वहां सोचने का फेरा है कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन को कितने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dr या dV/dx, ठीक है, dV/dx भी लिख सकते हैं इसको, dV/dy भी लिखा जा सकता है, dV/dz भी लिखा जा सकता है, ओके। तो ये हो गया आपका विभव प्रवणता के लिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। तीसरा, पिकोफैराड इज द यूनिट ऑफ, पिकोफैराड, फैराड तो अपने को पता है किस चीज का, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, तो पिकोफैराड भी किसका यूनिट होगा, कैपेसिटेंस का। तो 1 पिकोफैराड, इसको भी याद रखेंगे, 1 पिकोफैराड, पिको का मतलब क्या होता है, पिको का मतलब होता है 10, ये याद रखना है, 11th से आपको पढ़ाया जा रहा है, डिस सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा, इसको याद रखना है, ठीक है। पिको का मतलब कितना होता है, 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -12 फैराड। तो 1 पिको फैराड, नेक्स्ट टाइम यदि आपसे पूछता है 1 पिको फैराड बराबर कितना फैराड, तो 10 पे पावर -2, और किसका होता है, कैपेसिटेंस का होता है, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता का। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सी। और 1 पिको फैराड बराबर कितना हो जाएगा, 10 पे पावर -12 फैराड। अब फैराड किसका, ये वाला फॉर्मूला पीछे भी देख चुके हैं। तो 3 का हो गया अपना कौन सा, सी। 4th का देखो, इससे पहले 2021 में पूछा था फैराड बराबर होता है, तो फैराड जब पढ़ोगे तो उसे पता तो चलेगा ना कि फैराड किसका यूनिट होता है। तो फैराड क्या होता है, कैपेसिटेंस तो क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज अपॉन पोटेंशियल, C = Q/V होता है, ओके। तो C = क्या होता है, Q/V, और Q का क्या होता है, कूलम्ब, और V का क्या होता है, वोल्ट। तो इसका यूनिट की बात करते हैं, कैपेसिटेंस से क्या होता है, कूलम्ब पर वोल्ट। तो कूलम्ब पर वोल्ट किसका होता है, इसका, फैराड का। तो याद रखना है, हर एक जितने भी आपको बॉक्स में दिए गए सबको ध्यान में रखना है। तो 4th का क्या हो जाएगा आंसर, बी। 5th की बात करते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। निरक्षीय स्थिति या ब्रॉड साइड पोजीशन का मतलब होता है इक्वेटोरियल, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए तो आपको तीनों याद रखना है। एक्सियल पोजीशन के लिए 1/4πε0 p/r², इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए v = 0 रहता है, और एनी पॉइंट के लिए हमारा जो होता है 1/4πε0 p cos θ/r²। ये तीनों याद रखना है, ठीक है, चाहे वो एक्सियल हो, चाहे इक्वेटोरियल हो, चाहे आपका एनी पॉइंट हो। तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, निरक्षीय रेखा के लिए क्या होता है, 0, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए क्या होता है अपना 0। यहां देख रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, निरक्षीय रेखा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो
वैद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ क्लियरली लिखा है इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। कब पूछा है? 2019 में। इसमें और उसमें क्या अंतर है? 2024 में जो पूछा वही तो 2019 से पूछा है। क्या होगा? निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो हमारी कोशिश आपको ये कह सके कि आप पीवाईक्यू के ऊपर फोकस करो, पीवाईक्यू को जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से पढ़ के जाओ। जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन पीवाईक्यू को और अच्छे से पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, सीधे एबीसीडी याद करके नहीं जाइए। क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड टू 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना देके रखा है? 5 वोल्ट। ओके, द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी, एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगा? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, कार्य बट्टे आवेश। तो वर्क बाय क्यू नॉट, तो वर्क इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हमारा क्या है? V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट इनटू किसके लिए कहा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन, इसको लिख सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल भी एनर्जी है। यदि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो नेक्स्ट टाइम आपको कह दे कि आप इसको जूल में बताइए, कह सकता है ना, तो इसको यदि जूल में आपको कन्वर्ट करना होता तो क्या करते? कुछ ऐसा करते, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो यहां रख दो, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये कुलम्ब इंटू वोल्ट। अब कुलम्ब इंटू वोल्ट क्या होता है हमारा? जूल। तो ये हो जाए कितना? 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, इजी है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यदि ये किस में पूछता? जूल में पूछता। और यदि ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि अर्ग भी अपना क्या होता है, ध्यान में रखेंगे, अर्ग भी एनर्जी का ही यूनिट है, ऊर्जा का ही मात्रक होता है। तो 1 जूल इक्वल्स टू होता है 10⁻7 अर्ग। ये आपको ऑलरेडी कब 11th में पढ़ाया गया होगा। और वाट किसका होता है? पावर का यूनिट होता है। एनर्जी का अर्ग भी यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है। तो ये ठीक है। 7th का क्या हो जाएगा? बी। देखिए, विद्युत विभव बराबर होता है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, विद्युत विभव V इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। ये ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है, कब? 2021 में। और यहाँ उसी को यूज करने के लिए सीधा सीधी आपको बोल दिया, तो फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। तो क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन चार्ज। तो 8 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करते, कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल्स होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। जैसे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, तो इसका जो एरिया होता है, इसका और इसका, उसको एरिया को A से लिखते हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस को D से लिखते हैं, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट माध्यम के लिए होता है। तो प्लेटों की आकृति पर, आकृति मतलब एरिया पर तो डिपेंड करता है, कैसा एरिया है, तो आकृति पर निर्भर करता है। प्लेटों के आकार पर निर्भर करता है, प्लेटों के आवेश पर, चार्ज ऑन प्लेट। प्लेट के ऊपर क्या चार्ज है इस फॉर्मूले के अंदर कहीं नहीं है, नहीं ना है। तो इसका मतलब क्या है? चार्ज से ये इंडिपेंडेंट है, चार्ज से क्या ये स्वतंत्र है। तो कह सकते हैं प्लेटों के आवेश पर। कब पूछा? 2024 से। प्लेटों के बीच के अंतराल या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस D, ये D, और की बात है, D पर डिपेंड करता है। तो कह सकते हैं D पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है, जिस पर नहीं करता वो कौन सा होता है? आवेश। नेक्स्ट, 2021 में ये पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेम फॉर्मूले को यूज करना था, क्या था? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो यदि ये आपको याद है, थोड़ा सा समझे हुए हैं, तो आपको ये बता सकते हैं एरिया पर डिपेंड करता है, D पर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा? A। 11th 2024 का ही क्वेश्चन है, a capacity of a spherical conductor is 1 microfarad, its radius will be। किसी गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है? C का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक है। तो C पता है, तो R बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ और C की वैल्यू कितनी दी गई? 1।
माइक्रो मतलब 10 पे पावर -6। याद होगा शुरुआत में क्वेश्चन पिको फैराड वाला किए थे, तो वहां पर भी जरूरत पड़ा था, पिको का मतलब 10 पे पावर -12, यहाँ पे माइक्रो लिखा है 10 पे पावर -6, तो टेबल याद कर लो ना, कहा जाता है। तो इतना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 पे पावर 3 मीटर। और यहां जो आपको आंसर दिया है 10 मीटर नहीं, 1.11 मीटर नहीं, अब यहां दिया 9 किलोमीटर, तो 10 पे पावर 3 को क्या बोला जाता है, किलो, तो 9 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर। 1/4πε0 आर वाला फॉर्मूला यूज किए, लगा डाले, आर की वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो कब पूछा है इससे पहले, इससे पहले आपको पूछा 2021 में, क्या रहा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, क्या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर स्फेरिकल के लिए आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, कितना होती है। तो यदि 2021 में इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस किए होते तो आज निकाल पाते। ठीक है, तो क्या होता है 4πε0 इंटू आर, तो 4πε0 इंटू आर, तो 12 का क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम मेड बाय टू इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट एट ए डिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू, आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो मान लो ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका हमने नाम रखा P1, एक यहां से r दूरी पर एक दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका नाम हमने रखा P2, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी, सेंटर टू सेंटर r डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ये एक्सियल पॉइंट पे है, तो एक्सियल पॉइंट पर यदि कोई रहता है तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनता है, किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस पॉइंट पे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते तो किसके कारण, P1 के कारण, तो अपना क्या बनता 1/4πε0 इंटू 2p/r क्यूब। ये फॉर्मूला पहले वाली लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है, इससे पहले भी यूज कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना ये फॉर्मूला, शायद ये वाला फॉर्मूला आपको पिछले वाले फर्स्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा, फर्स्ट वाले में ही मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना होगा 1/4πε0 2p/r क्यूब। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U होती है, वो होती है P वेक्टर P डॉट वेक्टर E। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं -PE cos थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहां पे P कौन है, ये वाला बहादुर है, यही डाइपोल है ना, यहां P2 अपना क्या बनेगा इस फॉर्मूले के लिए P2। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना है 1/4πε0 2p, किसके कारण ये बना था, P1 के कारण बना था, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1, तो इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू 2p1 डिवाइडेड बाई r क्यूब cos थीटा। तो यहां से गौर फरमाएंगे तो अपने को क्या मिला, u इक्वल्स टू -1/4πε0 P1 P2 डिवाइडेड बाई r क्यूब। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन एक्सियल पॉइंट पे कैसा होता है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी अपना इसी डायरेक्शन में होगा, तो कह सकते हैं सिंपल सा cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसको हटा देते हैं, तो u जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब के, तो और इसी को लिख सकते हैं r पे पावर -3 के, लिखा जा सकता है ना, P1 P2 से तो कोई मतलब है नहीं, अपने को r से रिलेशन पूछा है, तो u जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा 1/r क्यूब के या r पे पावर -3 के, तो कौन सा आंसर चला जाएगा। ठीक है, 2024 से पूछा, थोड़ा सा पिछले चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट है, तो उम्मीद करते हैं समझ में थोड़ा सा आया होगा। तो हो गया 13 का बी कहानी। क्या रहा है, नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर, एक कोई चार्ज कैपेसिटर, उस पर नेट चार्ज कितना है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश, आवेशित संधारित्र का मतलब क्या, इस पे प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू, तो नेट चार्ज की बात करें तो प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू इज इक्वल्स टू कितना 0, तो क्या हो जाएगा 0। ओके, नेट चार्ज किसी भी चार्ज कैपेसिटर के ऊपर क्या होगा 0। नेक्स्ट क्या रहा है, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। ओके, बिग ड्रॉप, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप,
कह सकते हैं 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। मतलब 64 को छोटू छोटू अपने पास है, कितने हैं, n बराबर 64। ओके, जिन्हें प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना है, C आपको दे के रखा है 5 माइक्रोफैराड। तो कह रहा है इसको मिला के एक बड़ा सा यदि गोलू बनाएंगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इससे रिलेटेड आपको रेडियस के, कैपेसिटेंस का, टोटल चार्ज का, पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी का, सबका शुरुआत में आपको फॉर्मूला दिया गया था। तो नॉर्मली आपको जो पूछा जाता है कैपेसिटेंस के लिए ही पूछा जाता है। यदि किसी और को पूछता तो फॉर्मूला आप याद रखो, और कैसे होता है ये जाके आपको सीखना पड़ेगा। तो ये C नॉट इसको रख लेते हैं नाम, इसका नाम क्या रख लिए, C। तो C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू n पे पावर 1/3 C नॉट। n की वैल्यू कितनी है 64, तो 64 के ऊपर पावर कितना 1/3, और C नॉट की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड। तो 64 का 4 चौका 16, 16 चौका 64, मतलब 4 इंटू 5 माइक्रोफैराड, मतलब कह सकते हैं 20 माइक्रोफैराड। तो आंसर क्या हो जाता है इसका 20 माइक्रोफैराड। 20 ये कब का पूछा है, 13 में, 15 में, 16 में, 23 में, एक ही क्वेश्चन पूछा। कुछ तो चेंज कर देता, 64 के जगह पे कम से कम 1000 ले लेते, थोड़ा सा तो डाटा चेंज हो जाता। कुछ नहीं करना है, सीधे कॉपी पेस्ट कर देना है, इसलिए कहते हैं बार बार। तो ये तो कैपेसिटेंस का हो गया फॉर्मूला, ठीक है। बाकी आप रेडियस के लिए या टोटल चार्ज के लिए, पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, उसका भी फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हैं। आते हैं अगली कहानी, 15 का हो गया C। 16 का, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से क्या चीज r डिस्टेंस पे, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस का फॉर्मूला, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो कह सकते हैं सिंपल सा प्रोपोर्शनल टू r, बिल्कुल नहीं, क्योंकि v जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है r, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, सही बात है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा B। चलिए 17 की बात करते हैं। व्हाट इज मेनली मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर जैसा नाम वैसा काम। तो करंट को हम लोग किससे मेजर करते हैं, एमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को ओम मीटर से मेजर करते हैं। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मेजर करते हैं, कह सकते हैं वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, या पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज को क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, को पोटेंशियोमीटर से। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना पोटेंशियल डिफरेंस। तो 17 का आंसर क्या C, इजी। तो 17 का आंसर C। 18 की बात करते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R। तो ये जो R होता है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये Q1 और ये Q2, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, R कहते हैं। यदि R की वैल्यू को बढ़ा दी जाए, यही कह रहा है ना, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा दी जाए तो U के साथ जो अपना R होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, यदि R बढ़ेगा तो U का मान कम होगा, यदि R कम होगा तो U का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब बढ़ा दी गई, R की वैल्यू को बढ़ा दी गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कह सकते हैं घटती है, ठीक है। एकदम हर एक चीज के भावनाओं के अंदर बह के देखिए, ओके। तो आते हैं अगला, ठीक है। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड, मतलब 3 कैपेसिटर है, मतलब C1 है, C2 है, C3 है, ओके। आर अवेलेबल द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन्ड आर, मतलब 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता होती है। तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, यदि सीरीज में जब जोड़ा जाएगा तो यहां पे आपको मिनिमम मिलेगा, और जब पैरेलल जोड़ेगा, समानांतर क्रम में जोड़ेगा तो आपको मैक्सिमम मिलेगा। एकदम दिमाग में डाल लीजिए। किसके केस में, कैपेसिटर के केस में। रेजिस्टेंस के केस में जस्ट उल्टा रहेगा आपका। तो पहले क्या कह रहा है, न्यूनतम, मिनिमम पहले कह रहा है ना, तो मिनिमम क्या होता, 1/CS इज इक्वल टू, ये कितना दिया है, सब बराबर है ये सब बराबर है आपको किसके, 6 माइक्रोफैराड के।
ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, किसके लिए? मिनिमम के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कितना 1/6 माइक्रोफैराड प्लस 1/6 माइक्रोफैराड प्लस 1/6 1 माइक्रोफैराड लिख लेंगे ऐसा, तो ये कितना हो जाएगा 3/6 1 माइक्रोफैराड। तो 1/CS 3 से कट गया 2, तो CS इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो 2 माइक्रोफैराड एक के ओम में है, तो यहीं से पता चल गया आंसर ये होगा। ठीक है, यदि आप मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम के लिए आपको कैसे जोड़ना पड़ेगा? पैरेलल, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3, तो मतलब 6 है तो 18 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड। तो एकदम दिमाग में घुसा के रखना है कि यदि आपको मिनिमम पूछेगा तो आपको किस में चलना पड़ेगा? सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। यदि आपसे पूछता है मैक्सिमम तो आपको कैपेसिटर के केस में पैरेलल जोड़ोगे। वही आप रेसिस्टेंस में आते तो वहां पे आपको कैसे जोड़ना पड़ता? मैक्सिमम आपको उस टाइम में मिलता सीरीज में और मिनिमम मिलता आपको किस में? पैरेलल में, रेसिस्टेंस वाले केस में। लेकिन कैपेसिटर में जस्ट उसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला एक दूसरे के क्या होता है? उल्टा रहता है। जो यहाँ सीरीज में है वो वहां पैरेलल में होगा, जो यहाँ पैरेलल में वो वहां सीरीज में होगा। ठीक है, ऑलरेडी ये पढ़े होगे आप लोग 10th में। तो नेक्स्ट आते हैं 19 का, कौन सा हो गया? सी। चलिए 20 क्या रहा है? वान डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन विच प्रोड्यूसेस। वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है। 20 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, फॉर्मूला हाफ CV² तो सबको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो सबको पता है। और दूसरे फॉर्मूले की बात करें हाफ CV², दूसरा होता है Q²/2C और नेक्स्ट होता है हाफ Q इंटू V। कैसे होता है ये आपको पढ़ना है, समझ के रखना है। तो फिलहाल अपना एक ही से काम चल जाएगा, हाफ CV²। इसका प्रूफ भी आपको पूछा जाता है, हाफ CV²। 2021 और 2022 में सेम पूछा है, लेकिन अंतर क्या? आवेशी चालक की ऊर्जा, आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा लिख दिया है। ओके, और कुछ नहीं। यहाँ पोटेंशियल लिख दिया, एक में पोटेंशियल नहीं लिखा था। सेम ही क्वेश्चन है, 21 में जो पूछा वही 22 में पूछा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं 22 के अंदर क्या कह रहा है। ये भी 20 और 22 में सेम ही क्वेश्चन पूछा है। कैसे? देखो, if n capacitor of equal capacitance C1 are connected in parallel, the equivalent capacity will be। पैरेलल में यदि हमारे C1 कैपेसिटर n कैपेसिटर को यदि कनेक्ट किया, पैरेलल मतलब C1 प्लस C2, तो n कैपेसिटर मतलब C1 कहां तक? n तक, तो मतलब NC1, सीधा सीधी बात है। तो NC1 और टोटल n थे। उसी तरह यहां पूछा 2 कैपेसिटर, मतलब n की वैल्यू कितनी है? 2, कनेक्टेड कहां? पैरेलल। तो सिंपल सा n की जगह पे 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 2C। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2C। तो दोनों में क्या अंतर था? कोई अंतर नहीं था, सेम कहानी था। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन का हो जाएगा C और दूसरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? A। नेक्स्ट, कैपेसिटर ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर इज। स्फेरिकल कंडेंसर के लिए फॉर्मूला होता है 4πε0 स्मॉल r कैपिटल R डिवाइडेड बाय r माइनस r। ये हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, बुक वगैरह पढ़ोगे तो हो सकता है उसमें आप भी और हम भी किस में? A और B के टर्म में यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूले का आंसर क्या होता है? इसका A। नेक्स्ट बात करते हैं 24, द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, तो C इक्वल्स टू क्या होता है? C इक्वल्स टू Q/V। पढ़े हैं, फॉर्मूला भी था C इक्वल्स टू Q/V। तो भी यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 24 का क्या हो जाएगा? D। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको टेबल शुरुआत में दिया गया कुछ ऐसा वाला। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके लिए? एयर के लिए। कितना होता है? 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर, याद करके रखिएगा। ओके, तो ये हो गया अपना। और वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए क्या होता है? इनफाइनाइट, ये भी याद रखिए। 25 का A। 26, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q। इससे पहले भी इसका फॉर्मूला यूज किया 1/4πε0 Q/R। तो 1/4πε0 Q/R। अब ये कहां से आता है? सब डेरिवेशन से आता है, पढ़ना पड़ता है। ओके, तो 26 का हो गया B। 27,
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? देखो यहां पे इसको कनेक्ट कर दिया गया यहां से यहां, तो मतलब ये वाला कैपेसिटर रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका क्या हो जाए, सिंगल एक कैपेसिटर की कहानी चलेगी, तो सिंगल के लिए क्या होगा, क्या होगा, ए होगा। सी 27 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट 1 वोल्ट इज इक्वल टू, वोल्ट किस चीज का यूनिट होता है, पोटेंशियल का पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क का जूल और चार्ज का कुलम, तो जूल पर कुलम। तो 28 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट टू कैपेसिटर इच ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दो समान संधारित्र सी वाले, अभी जस्ट ये पहले भी क्वेश्चन आया था, एक बार दो क्वेश्चन जो दिखाए थे वहां क्या आया था 2C, तो 29 का क्या हो जाएगा, ए। 30 सम ऑफ चार्ज, इससे पहले भी सेम क्वेश्चन था किसी ईयर में, सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है, 0 होता है। तो इसमें सोचना क्या है, 30 का ए। चलिए 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद होगा, अभी जस्ट कुछ देर पहले समझाए थे, एक क्वेश्चन ने पूछा भी था कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शायद आंसर भी आया था। तो किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। 31 का डी। किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर, चलिए इसको लिख लेते हैं, किलो वाट आवर, किलो का मतलब क्या, 10 पे पावर 3, वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड, ओके, और आवर का मतलब 3600 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड साफ, तो ये क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल। तो जूल किस चीज का यूनिट है, एनर्जी का, तो इसका क्या हो जाएगा 32 का बी। चलिए 33 क्या 2 पॉइंट चार्जेस इतना इतना आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन एयर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, मतलब +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर कितने सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, फॉर्मूला पता है ना, 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो Q1 कितना दे दिया आपको, +10 माइक्रोकूलम, मतलब लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम। Q2 आपको दे दिया है -10 माइक्रोकूलम, मतलब माइनस, और ये हो गया आपका 10 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है कितना, R दे दिया है 40 सेंटीमीटर, तो इसको बदल लेते हैं पहले मीटर में, 4 इंटू 10 पे पावर -1 मीटर। अब ये इससे पहले भी बोले थे कि टेबल दिए थे माइक्रो डेसी सेंटीमिली, उसको याद रखिए क्योंकि बहुत काम देगा। तो यहाँ फॉर्मूले में आप पुट करते हैं, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी 10 इंटू 10 पे पावर -6, 10 इंटू 10 पे पावर -6 इंटू दूसरा कितना चार्ज है -10 इंटू 10 पे पावर -6, यहां पे माइनस प्लस के साथ काम करेंगे, और R कितना है 4 इंटू 10 पे पावर -1। तो इसको अब यदि सॉल्व करते हैं तो ये अपना हो गया कितना 9 इंटू इस, चलो माइनस साइन के साथ, -9 इंटू 10 इंटू 10 100 इंटू 10 पे पावर 9, ये हो गया -6, ये हो गया -6, और ये ऊपर आएगा तो कितना +1 डिवाइडेड बाई 4, यही होगा ना, यही होगा। अब 100 का भी यदि हम 2 ले लेते तो क्या करते, इसको यदि आप लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हैं बराबर -9 इंटू 10 पे पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 - 10 मतलब -2, तो 10 पे पावर और इस 10 का -2 +2 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा -9/4, तो ये कितना हो जाएगा 2.25 के आसपास। चलो तो -2.25 जूल, तो कौन सा आंसर हो जाएगा सी। सिंपल सा, आपको क्या है क्वेश्चन को जो दिया है फॉर्मूला पता है, पुटिंग करना है और गेटिंग लाना है आंसर, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है,
द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, आपको कैपेसिटेंस पूछ रहा है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता होगी, धारिता आपको दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस कितना 100 वोल्ट, और एनर्जी आपको दे दिया है कितना 1 जूल, और पूछ रहा है C बराबर क्या होगा। तो अपने पास ये 3 वाला फॉर्मूला था, हाफ CV स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2C, हाफ क्यू भी, क्यू की तो कोई बात ही नहीं, तो लगाते हैं हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला, U इक्वल्स टू कितना हाफ CV स्क्वायर। अपने को C पूछ रहा है तो C बराबर लिखते तो क्या लिखते 2U डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, तो 2 का 2 और U मतलब कैपिटल U, ठीक है, U की वैल्यू है 1 और V कितना है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट मतलब लिख सकते हैं, 100 वोल्ट को लिखना चाहते हैं क्या लिखते हैं 10 पे पावर प्लस 2 वोल्ट, तो 10 पे पावर 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाता है 2 बाई 10 पे पावर 4, मतलब 2 इंटू 10 पे पावर -4 फैराड, 2 इंटू 10 पे पावर -4 फैराड आ जाता। आसान था, आसानी तो था, इसमें क्या दिक्कत था। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए 35 में आते हैं, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता। अब ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल जुड़ा हुआ है, समानांतर, और ये इसके साथ कैसे सीरीज में है। तो यदि हम इसका फिगर के साथ फटाफट काम करते, लो ऐसा ही बना हुआ है ना सेम टू सेम, तो समानांतर है, समानांतर के लिए C पैरेलल के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है C1 प्लस C2, तो यहां से ये कितना है 2 माइक्रोफेराड, और ये कितना है 3 माइक्रोफेराड, और ये कितना है 4 माइक्रोफेराड। तो ये दोनों को जोड़ देते, सिंपल सा क्या हो जाता 3 माइक्रोफेराड प्लस ये अपना हो जाता 5 माइक्रोफेराड। तो इस फिगर को अब यदि कन्वर्ट करते तो नेक्स्ट कैसा बन जाता, इन दोनों को हटा के एक बंदा को लगाते ऐसा, ये कितना है 5 माइक्रोफेराड का, और ये अपना है 4 माइक्रोफेराड का, और ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज का फॉर्मूला पता ही है CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। माइक्रोफेराड सीधे लास्ट में लगा लेंगे, ओके अभी फिलहाल छोड़ के चलते हैं उसको। 1/5 प्लस 1/4, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 24 प्लस 5 मतलब 9/20, किसकी वैल्यू है 1/CS की वैल्यू है 9/20, तो CS की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/9, और यूनिट अब लगा लेते हैं क्या चीज माइक्रोफेराड, तो 20/9 कौन सा है A। 35 का आंसर क्या हो जाएगा A। तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, सीरीज पैरेलल पे काम देगा। तो 35 का क्या हो जाएगा आंसर A। चलिए 36 कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो हर एक फॉर्मूले के लिए यदि आप बात करोगे विद्युत विभव के केस में तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, और एनी पॉइंट के लिए P cos r स्क्वायर। तो सिंपल सा हम यहां से लिखते हैं पोटेंशियल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। तो आंसर क्या हो जाता, फॉर्मूला याद है, सब कुछ याद है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा C। चलिए 37 टू कैपेसिटर इतना इतना आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफेराड विल बी, मतलब C1 C2 के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर, देखो कैपेसिटर कैसे जोड़ा गया है सीरीज में, मतलब ऐसा। तो यहां के केस में चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सीरीज में जोड़ा जाता है, ये अपना C1 ये अपना C2। ओके, तो यहां पे C इक्विवेलेंट निकालते सीरीज के लिए तो क्या होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहां पे C1 की वैल्यू कितने है 2 प्लस 4 1/4, तो ये अपना क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो यहां से हम कह सकते हैं
1/CS इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4, तो CS इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब हम इसकी हेल्प से चार्ज निकालते, क्योंकि चार्ज सेम रहेगा, तो C इक्वल्स टू Q बाई V होता है, C इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई V, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CV। C की वैल्यू कितने निकाले 4/3 माइक्रोफेराड मतलब 10 पे पावर -6, और V की वैल्यू कितनी है 1200 वोल्ट, तो 1200। ठीक है, इतना आपको दे के रखा है, तो यदि आप काटोगे तो 400, तो ये हो गया अपना कितना 1600 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 2 माइक्रोफेराड वाला जो कैपेसिटर है, इससे कितना क्या होगा, इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, C इक्वल्स टू Q बाई V, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q बाई C। चार्ज सबके लिए सेम है, सीरीज में तो चार्ज क्या होगा सेम होगा, पोटेंशियल चेंज होता है, तो Q कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू कितना निकालें 1600 इंटू 10 पे पावर -6, और C की वैल्यू कितनी है, कौन से C के लिए 2 माइक्रोफेराड के लिए, तो 2 माइक्रोफेराड के लिए कितना हो जाएगा, C की वैल्यू इसके लिए पूछ रहा है ना, तो 2 इंटू 10 पे पावर -6, ये से ये कट गया, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा 800 वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 800 वोल्ट। ठीक है, इजी था, एक ही फॉर्मूले को थोड़ा सा दायां बायां करके यूज करना था बार बार। तो ये हो गया 37 का क्या सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 38। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेराड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफेराड। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफेराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफेराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो टोटल 4 की पड़ेगी। कुछ इस तरीके से अरेंज करोगे तो यहाँ पे क्या कितना का है 2 का है ना, तो 2 2 2 2। अब ये 2 2 मिलके एक को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1, ये 2 और ये 2 तीनों पैरेलल में है, तो 2 + 2 + 1 मतलब 5। तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी 5 की जरूरत, सॉरी कितना 1 2 3 4 4 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 5 माइक्रोफैराड पुर जाएगा ना, इतना इजी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P in its position perpendicular to the electric field E is taken 0, then its potential energy and angle theta with E and P it is given। मतलब विद्युत क्षेत्र E के लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, इस स्थिति में द्विध्रुव को शून्य मान लेने पर E और P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा का केस जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा -P.E, तो -P.E इस केस के लिए स्पेशल केस। ओके, तो 39 का क्या हो जाएगा बी। 40 3 condensers each of capacity C are connected in series then their equivalent capacitance। किसमें जुड़ा हुआ है सीरीज में, सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C, सब एक ही है ना, तो CS इक्वल टू क्या हो जाएगा C/3। सीरीज में रहता तो C/3, अब पैरेलल में होता तो 3C, तो C/3 किसमें है श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा आंसर 40 का C। 41 ए पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटिंग अराउंड अनदर पॉइंट चार्ज Q इन ए सर्कुलर पाथ, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट विल बी। एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु प्लस Q आवेश के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा क्या होगा दूसरे आवेश के चारों ओर, मतलब एक चार्ज है प्लस Q, इसके चारों ओर ठीक है एक वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो मतलब ये वृत्ताकार पथ क्या बनेगा समविभव इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को ले जाने पे आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा 0, तो वर्क डन यहाँ क्या होगा 0, क्योंकि ये अपना जो बनेगा जो सर्कुलर पाथ बनेगा ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल इसी को कहते हैं समविभव पृष्ठ या सतह। तो 41 का क्या हो जाएगा ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के समानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड नन ऑफ दीज। चलिए इसको समझते हैं कैसे बनना है इसको। तो अपन लोग क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू जो होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, V इंटू क्यू। जानते हैं ना। अब V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर, और Q इक्वल्स टू क्या होता है, चलो V को हम रहने देते हैं क्योंकि V के टर्म में ही तो अपने को चाहिए, और Q इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू टी। अब V तो V है, I को हम चलो बाहर रख लेते हैं और VT को अंदर रख लेते हैं। I याद होगा V इक्वल्स टू I इंटू आर होता है, तो यहां से I बराबर क्या लिखा जा सकता है, V बाई आर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं I बराबर V बाई आर इंटू वी टी। यहां से इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई आर। टाइम यहाँ पे क्या होगा, एक फिक्स टाइम के लिए बात होगी, रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, तो जो अपना एनर्जी होगा या वर्क होगा वो क्या होगा, V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। तो कौन सा है भैया, यहां से सिंपल सा क्या लिखते, U इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो U प्रोपोर्शनल विभवांतर के समानुपाती नहीं, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, वहां निकाले हैं ना अभी, U इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो 42 का आंसर क्या हो जाता, C। ओके, तो 42। नेक्स्ट बात करते हैं 43, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इतना अब प्रैक्टिस किए होगे, अब चलो फिर भी धीरे धीरे करते हैं। ऐसा है, ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिएगा ना, मतलब फटाफट बनेगा। ये 6 माइक्रोफैराड को फिलहाल अलग कर लेते हैं। ये दोनों कैसे जुड़ा, सीरीज में, सीरीज में जुड़ेगा तो कैसे जोड़ेंगे, 1/6 प्लस 1/6 1/CS इज इक्वल्स टू, तो CS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं 2/6 मतलब 1/3, तो CS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। तो इसको इक्विवेलेंट यदि हम लिखते तो कैसा लिखते, ऐसा कुछ बनाते, तो ये अपना हो जाता 3 माइक्रोफैराड और ये अपना कितना है 6 माइक्रोफैराड, और दोनों क्या है पैरेलल में है, तो मतलब सीधा सीधी जोड़ देंगे, मतलब 3 + 6 मतलब 9 माइक्रोफैराड। तो 9 कितनी, मतलब इससे आसान क्या पूछेगा। तो 43 का क्या हो जाएगा C। 44 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, अभी जस्ट ये क्वेश्चन इससे पहले भी था का, एनर्जी का यूनिट होता है ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके हैं, फिर भी लिख लेते हैं 1 किलोवाट आवर। तो इसको लिखते हैं 1 × 10⁻³ वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, और आवर का 3600 सेकेंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻6, सेकेंड से सेकेंड कट गया और 3 और 6, ठीक है, जूल। तो किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। जैसा दोबारा है क्वेश्चन आ गया। तो 44 का क्या हो जाएगा A। चलिए नेक्स्ट, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, A एंड B के बीच का समतुल्य धारिता बताना है आपको। तो इसको थोड़ा सा ऐसे सजा के लिख लेते हैं, कैसे, ये पॉइंट मान लो A है और यहां से चला है एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, और यहां से 2 बन गया और यहां से 1 गया है, और ये जग गया है ऐसा, और ये पॉइंट B है, और ये जो पॉइंट है ये है अपना C पॉइंट। तो देखोगे ऐसे ही C गया, C से इधर आ गया, और इस वाला साइड सिंगल है, मतलब ये जो C वाला पंदा है ये वाला है 2 है, और ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गया, मतलब मान लो ABC, इस पॉइंट को मान लो D मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं E। तो यहाँ यदि हम D और E को दिखाते तो ये पॉइंट अपना हो जाता D और ये पॉइंट अपना हो जाता E। देखो एक D से C होते हुए E को आया है, एक D से डायरेक्ट E को गया है। तो ये ऐसे फिगर से ये फिगर आपको सॉल्व करने में क्या होगा, आसान रहेगा। तो चलिए इसका करते हैं। तो इसको यदि हम इक्विवेलेंट करते तो ये क्या है सीरीज में लगा हुआ, तो सीरीज में
क्या होता है फॉर्मूला 1/c इक्विवेलेंट का, तो 1/2 प्लस 1/4 1/cs, तो क्या हो जाता 1/cs इज इक्वल्स टू 2 + 1 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 3/4, तो cs इक्वल्स टू क्या हो जाता 4/3 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पे जो इन दोनों का हटा के एक बंदा बनता वो बनता अपना 4/3 का, और ये अपना नीचे वाला कितना है 2। अब ये अपना जो अभी फिलहाल जरूरत नहीं तो इसको रहन देते हैं, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट आपका ए। अब ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है पैरेलल में, तो पैरेलल में जब रहता है तो क्या Cp को से फॉर्मूला क्या होता है C1 + C2 मतलब 4/3 + 2, 4/3 + 2 तो मतलब हो गया 6 + 4 10/3। तो इस दोनों को हटाते और इसके जब आप इक्विवेलेंट एक बंदे को लगाते तो उसका कैपेसिटेंस हो जाता 10/3, और ये जैसा है वैसा ही। तो इसका कितना था लास्ट वाले का 4, इसका भी क्या था पहले वाले का भी 4। अब ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये तीनों आपको जुड़े हुए हैं कैसे सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज वाला फंडा लगाते तो क्या करते 1/cs इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/10/3 प्लस 1/4, तो ये अपना हो जाता है कितना 1/2, 1/4 प्लस 1/4 मतलब 1/2 प्लस 3/10, तो ये अपना हो जाता 10 आ जाता 5 + 3, तो 1/cs। तो यहां से cs इक्वल्स टू क्या हो जाता 10/8 माइक्रोफेराड, तो 10/8 या लिख सकते हैं इसको 5/4 माइक्रोफेराड। तो 5/4 तो है ये वाला। तो थोड़ा सा इसको हम बार बार कह रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए, भले 2012 में पूछा लेकिन पूछा तो है, ओके। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज्यादा अच्छे से बनेगा। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए 46 कह रहा है चार्ज ऑन प्लेट x इन ए गिवन फिगर, x पे आपका चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें हम चार्ज निकाल लेते हैं, ओके। तो C इक्वल्स टू क्या होता है Q/V, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C × V। अब एक 20 वोल्ट पे एक दूसरा 10 वोल्ट है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10 वोल्ट का, तो लिख सकते हैं C कितना है 2 माइक्रोफेराड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितने का 10 का, मतलब कह सकते हैं 20 माइक्रोफेराड, ठीक है। मतलब ये चार्ज का कह सकते हैं Q का मॉड है, इतना चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज किधर से आएगा 20, जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है। इसका मतलब क्या है यहां से जब ये आएगा तो यहाँ पे ये +Q आएगा, तो इसके जस्ट अपोजिट वाले पे क्या आएगा -Q। तो x वाले प्लेट के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन सा किस में आएगा माइनस में आएगा। तो फॉर प्लेट किसके फॉर प्लेट x चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज अपना हो जाएगा -20 माइक्रोफेराड। सॉरी चार्ज है ना, तो फेराड कहां से आएगा, हम भी क्या कर रहे हैं माइक्रो, हटाओ इसको, यहां डायरेक्ट लिखते हैं माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब। थोड़ा इसको भी सुंदर कर लिया जाए, 2 × पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10 का, तो ये अपना क्या हो गया सिंपल सा। और यहाँ पर लिख लेते हैं यूनिट भी लिख ही लेते हैं। तो यूनिट की बात करें तो कूलम्ब के लिए हो जाएगा माइक्रोफेराड और वोल्ट के लिए क्या हो जाएगा भी। तो ये दोनों मिलके क्या बना देगा अपना माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा -20 माइक्रो कूलम्ब। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच इज और आर स्केलर क्वांटिटीज। चार्ज अपना स्केलर होता है, कैपेसिटेंस अपना स्केलर होता है, पोटेंशियल अपना स्केलर होता है, लेकिन विद्युत तीव्रता या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपका क्या होता है वेक्टर होता है। तो स्केलर कौन कौन सा चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, तीनों अपने क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग किसके 47 के बाद 48 की। क्या रहता है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डॉट 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 बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक को दो प्लेट्स के बीच में कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो C इक्वल्स टू हम लोग फॉर्मूला
परावैद्युत पदार्थ के टर्म में पता होगा तो ये होता है K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ठीक है, तो K की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, इसका मतलब क्या होगा, C की वैल्यू को बढ़ा देगा ये। ओके, तो C की वैल्यू को क्या करेगा, 48 का बढ़ा देगा, मतलब A हो जाएगा आंसर। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट फॉर ए आइसोलेटेड कंडक्टर। एक एकाकी चालक के लिए, एक किसके लिए, एकाकी चालक के लिए निम्नलिखित से कौन अनुपात अचर होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोग जानते हैं C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V, आवेश बट्टे विभवांतर। तो कह सकते हैं कुल आवेश बट्टे विभव, मतलब टोटल चार्ज अपॉन कितना, विभव। पता है ना, किसी भी कैपेसिटर के अंदर या किसी चालक पे आप लोग आवेश डालते हैं तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस, विभव या विभवांतर जो भी कहिए। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, कुल आवेश बट्टे विभव। ओके, और ये सेकंड वाला भी लगभग सेम ही जैसा दिखता है, लेकिन अपन लोग किसके साथ जाएंगे, टोटल चार्ज अपन पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट से तो चली नहीं है। चलिए 49 का क्या हो जाएगा, A। नेक्स्ट बात करते हैं 50 में क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस। मान लो ये अपना एक्स एक्सिस है, इसकी तरफ आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ओके, देन इक्विपोटेंशियल इज अलोंग, यदि ये इस साइड में आपको दे रहा है तो इसका जो इक्विपोटेंशियल होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो ऐसा होगा। तो ऐसा सरफेस कब मिलेगा, इस साइड को मान लो Z मानते हो, इस साइड को क्या मानते हैं, Y मानते हैं, तो इसका जो प्लेन होगा वो कैसा होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, और ये कौन सा प्लेन होगा, YZ। यदि आपका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका जो क्या मिलने वाला है, प्लेन मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, समविभव पृष्ठ का, वो क्या मिलेगा, YZ में मिलेगा। लेकिन वही आपका यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसमें होता, एक्स डायरेक्शन में होता, तो प्लेन आपका समविभव का किसमें मिलता, YZ में। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन Y डायरेक्शन में होता तो इसका प्लेन जो आपको मिलता XZ में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि आपका Z डायरेक्शन में होता तो इसका आपको प्लेन मिलता XY में। ठीक है, जैसे X के लिए तो YZ में मिला, Y के लिए होता तो XZ में मिलता, और Z के लिए होता तो XY में मिलता। तो उसको भी ध्यान में रखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स के लिए YZ, तो मतलब 50 का आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इतने क्वेश्चंस आपको अभी तक पूछे गए हैं, बिहार बोर्ड में खोज के लाए गए हैं, तो उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। ठीक है, यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए और कभी कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके शॉर्ट्स के अंदर, मतलब 2 मार्क्स के अंदर, 5 मार्क्स के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो आपका प्यार मिलता रहेगा तो ज्यादा मजा आते रहता है ना, थोड़ा लगता है कि हाँ चलो अपनी मेहनत रंग ला रही है। ओके, तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।